Student, I welcome you here in this channel सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, हमारे चैनल पर इंग्लिश क्लास 11 का प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री के तमाम क्वेश्चन आंसर हम अपलोड कर रहे हैं लगातार। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टरों के साथ ही जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का और ग्रामर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सिंथेसिस हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका है। जाकर के हमारे चैनल पर चेक करें स्टूडेंट। इंग्लिश क्लास 11 एनसीईआरटी का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप चेक करके हर वीडियो को देखें। और स्टूडेंट, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप सभी वीडियो की तैयारी कर पाएँ। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 11 का ये पोएम जो है चाइल्डहुड, जिसके पोएट हैं मार्कस नाइटिन, इसके हम लोग सेंट्रल आइडिया को पिछले पार्ट में देखे थे, उसको जाकर के चेक करें। और इस वीडियो में हम लोग इसके एक्सप्लेन विथ रेफरेंस को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट, ये इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। एक ही दिया है इसमें, व्हेन डिड से लेकर के वाज दैट द डे तक। तो इसके एक्सप्लेन विथ रेफरेंस को आइए चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वो पोएम है। देखें यहाँ पर लिखा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि मेरी बाल्यावस्था कब चली गई। वाज इट इज़ द डे आई सीज्ड टू बी 11। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या उस उम्र में जब मैं 11 वर्ष को पार कर गया या 11 वर्ष का न रहा, उस समय मेरी चाइल्डहुड चला गया, या फिर वाज इट इज़ द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द जियोग्राफी। या फिर उस वक्त जिस समय मुझे यह मालूम चला कि यह जो नरक है और स्वर्ग है यह भूगोल में नहीं पाई जाती है, इसका अस्तित्व भूगोल में नहीं होता। वाज दैट द टाइम दैट द डे, क्या उस वक्त उस समय ये मेरी जो बचपन है बाल्यावस्था चली गई। तो आइए इसके एक्सप्लेन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द चाइल्डहुड इज कंपोज्ड बाय मार्कस नाइटिन। ठीक है, मार्कस नाइटिन के द्वारा ये कविता लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या हम लोग दर्शाएंगे कि इन दिज पोएम्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द चाइल्डहुड which is lost in unknown time he does not know। ठीक है, तो इस पोएम में जो कवि है वो जिक्र किया है उस अपने बाल्यावस्था का जो कि खो गया, उसको पता नहीं है। which is lost in unknown, अज्ञात समय में ये खो गया है, उस टाइम का उसको ज्ञात नहीं है कि कब गया है मेरी बाल्यावस्था। इसी चीज़ का वो जिक्र करता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेन को देखें तो द पोएट सेज दैट चाइल्डहुड इज अ स्पेशल पीरियड इन द लाइफ ऑफ एवरीबॉडी। कवि का यह मानना है, उसका कहना है कि जो बाल्यावस्था है हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल पीरियड होता है, समय होता है। ही सेज दैट ही डज नॉट नो, वह कहता है कि वह नहीं जानता व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कब और कहाँ वह अपने जीवन को खो दिया, इस बारे में उसे पता नहीं है। तो यहाँ पर कवि का मानना है कि मैं ये नहीं जानता कि मेरा जो बाल्यावस्था है कहाँ और कैसे खो गया, कब खो गया। वाज एट द टाइम व्हेन ही क्रॉस्ड हिज 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर कवि कहता है कि क्या उस वक्त मेरी बाल्यावस्था चली गई जब मैं 11 वर्ष का नहीं रहा, 11 वर्ष का नहीं रहा, या 11 वर्ष को ओवर कर गया, क्रॉस कर गया। ही नेक्स्ट सेज दैट वाज दैट टाइम, आगे वो बोलता है कि क्या वह समय मेरी बाल्यावस्था चली गई। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, जिस समय मैं यह समझने के लिए एहसास हो गया या मुझे यह समझ में आया कि जो नरक है और स्वर्ग है ये भूगोल में नहीं पाए जाते, उस वक्त मेरी बाल्यावस्था चली गई। तो स्टूडेंट, ये इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस इसको चेक कर लेंगे, लिख लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।